अपेक्षाओं का शिकार देवरहा बाबा आश्रम पीठाधीश्वर श्री श्याम सुंदर दास। अजय गुप्ता की रिपोर्ट। देवरहा बाबा तपोभूमि पर सनातन धर्म एकता ट्रस्ट के द्वारा देवरहा बाबा तपोभूमि मंच पर पीठाधीश्वर श्री श्याम सुंदर दास जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सनातन धर्म एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अर्जुन मणि तिवारी, पंडित बलराम मिश्र एवं प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशुतोष दुबे जी, पंडित देवेंद्र मिश्र, प्रमोद मिश्र, जिसमें देवरहा बाबा तपोभूमि की उपेक्षा पर नाराजगी जाहिर किया गया। प्रमोद मिश्रा ने कहा कि देवरहा बाबा के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधियों ने अपना तो विकास कर लिया, लेकिन देवरहा बाबा की तपोभूमि पर ध्यान नहीं दिए। देवरहा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन देवरहा बाबा आश्रम पर किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा। वही पंडित देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि देवरहा बाबा आश्रम मई विश्वविख्यात स्थलों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। बाबा के भक्त देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। देवरहा बाबा की महत्ता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उनका दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश की नामचीन हस्तियां आ चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष दुबे ने कहा कि योगीराज के ब्रह्मलीन होने के बाद आश्रम की दुर्दशा की कहानी प्रारंभ हो गई। सुंदर तालाब घास फूस और झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ है और उसमें एक बूंद पानी नहीं है। आश्रम को सरकारी मदद का इंतजार है जिससे इसका विकास हो सके। आश्रम के पीठाधीश्वर श्री श्याम सुंदर जी महाराज ने बताया कि आश्वासन बहुत मिलता है पर सहयोग शून्य है। इसी विषय को लेकर के आज की मीटिंग की अध्यक्षता हमारे इस देवरहा बाबा के आश्रम के अध्यक्ष श्याम सुंदर दास जी महाराज के नेतृत्व में हुआ है। हम इस देवरहा बाबा के आश्रम को एक पर्यटक स्थल के रूप में देखना चाहते हैं और यह सरकार से इस पर मांग करने की विचार हम लोगों ने बनाया है कि सरकार से हम मांग करेंगे कि इसको जितना जल्द हो सके पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और साथ ही यहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एक वेद विद्यालय हो जहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा दिया जा सके और वो पढ़ सकें। दूसरी बात है कि हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं और हमसे अगर पूछा जाता है कि आप किस जगह के हैं तो हम गर्व से शान से यही कहते हैं कि हम देवरहा बाबा के आश्रम से हैं। देवरहा बाबा का नाम सभी जगहों पे है, तो इस जगह को हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इसे पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश करें और हमारे मांग को पूरी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी मिल, जैसे हम सभी अभी बात कर रहे थे कि पूज्य संत चरण देवरहा बाबा की तपोस्थली है। बहुत दिनों तक कोई जान ही नहीं पाया कब बाबा आए और कितनी उनकी उम्र थी, लेकिन जो आया उसको यही बताते थे बच्चा गौ सेवा करो। गाय के अग्रभाग से लेकर पीछे तक के भाग में देवताओं का वास होता है। इसलिए हम सभी ये मांग करते हैं बार बार जो भी आता है। दुर्भाग्य ये रहा कि 2014 से पहले जो लोग भी आए उनकी नज़र यहाँ नहीं रही। इस धर्म स्थली को, इस तपो स्थली पे विशेष उनका ध्यान नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद कुछ लोगों ने अपने धन का छोटा सा अंश देना शुरू किया और मुझे पूरा विश्वास है कि 17-18 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे यहाँ रुद्रपुर के क्षेत्र में, तो उन्होंने कुछ धन यहाँ के लिए आवंटित कराया था और उसी धन से आज यहाँ की सुंदरता दिख रही है। लेकिन इतना ही मात्र से हम क्षेत्रवासी प्रसन्न नहीं हैं, हम सनातनवासी प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए कि देवरहा बाबा कभी अशोक जी सिंगल को ये आशीर्वाद दिए थे कि जाओ बच्चा, गांव गांव में धर्म का प्रचार करो, अयोध्या की धरती पे राम का मंदिर बनेगा। देवरहा बाबा इंदिरा गांधी को इसी स्थान से आशीर्वाद दिए थे कि ये हाथ ले जाओ, यही तुम्हारा चुनाव चिन्ह बनेगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस भी सत्ता में आई देवरहा बाबा के आशीर्वाद से। आप आज राम जन्मभूमि पे राम मंदिर भी बन रहा है, लेकिन देवरहा बाबा का वो स्थान आज भी उसी तरह का है। इसलिए देवरहा बाबा ने जिस राम जन्मभूमि को आशीर्वाद दिया और वो संगठन और वो पार्टी आज राम मंदिर और पूरे देश के लोग राम मंदिर के लिए अपना दान दे रहे हैं, जो लग रहा है तो सभी लोगों से, पार्टी से भी, संगठन से भी आग्रह करेंगे, एक बार तो आप सभी दिल्ली को छोड़ के आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम जनप्रतिनिधि भाइयों से ही मांग करेंगे, ऐसे महापुरुष की पावन भूमि है
जिस मिट्टी का रज लगा करके लोग कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, जो जिस भी आकांक्षा से आया उस सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति हुई। यद्यप करके देवराहा बाबा को बाहरी आडंबर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, किंतु आज की परिप्रेक्ष्यता में काना से समय को देखते हुए यहाँ गुरुकुल की स्थापना हो, गौशाला की स्थापना हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, अतः जिस भूमि से पूरे विश्व में देश विदेश में सनातन धर्म के रक्षा होती थी, वह पावन भूमि आज काना से इस प्रकार से हमारी उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। अतः हमें जनप्रतिनिधियों से तथा वर्तमान सरकार से यही आकांक्षा करूँगा कि इस पावन भूमि का थोड़ा संगत प्रकार से विकास के संदर्भ में विचार करें, चिंतन करें।